नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बजरंग पूनिया के पद्मश्री मोदी के घर के फुटपाथ पर रख देने और साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ देने के ऐलान के बाद ब्रजभूषण के गुर्गों को कुश्ती संघ से ठिकाने लगाकर जैसे तैसे मोदी ने पीछा छुड़ाया था। लेकिन ये मामला ठंडा पड़ने की बजाय गर्म होता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी अचानक पहलवानों से मिलने हरियाणा के झज्जर पहुंच गए, तो दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख मारी कि नारी सम्मान पर आपके भाषण का हम अचार डालें या माथे पर चिपकाएं, और अगर कुछ करना ही नहीं है तो रख लीजिए खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। जी हां, दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मोदी को खुला पत्र लिखकर ऐलान कर दिया है कि मैं अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूं। मात्र एक हफ्ते के अंदर तीसरी ऐसी खबर जिसने सभी को हैरान कर दिया है, यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश की दिग्गज महिला खिलाड़ी किस कदर खुद को ठगा हुआ, लाचार और परेशान महसूस कर रही है। सरकार की नजरअंदाजी के बाद उन्हें वो सम्मान अब बोझ लग रहा है जिसे उन्होंने कभी ताज की तरह सजाया था। पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया, फिर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया और अब विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। देश के 3 दिग्गज पहलवानों के ये ऐलान झकझोर कर रख देने वाले हैं। पहलवानों का ये फैसला बता रहा है कि वो अंदर से कितना टूट चुके हैं, कितने निराश हैं। लेकिन हैरानी होती है ये सोचकर कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी पीएम ने इन पहलवानों से बात तक नहीं की, मिलने के लिए नहीं बुलाया, जबकि ये वही पहलवान हैं जो जब जीत कर आए थे तो मोदी ने इन्हें खाने पर बुलाया था, तस्वीरें खिंचवाई थी। लेकिन जब वो साल भर से चिल्ला रही हैं कि मोदी जी आपका सांसद हमारी छाती पर हाथ मारता है, तो वो उन्हें धरने से अपराधियों की तरह घसीट कर उठवा लेते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में गोल्ड पदक जीतने वाली विनेश फोगाट ने पीएम के नाम जो खुला पत्र लिखा, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि उन्हें मिले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड का अब उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। विनेश ने लिखा कि हर महिला सम्मान से जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए वो अपना अवार्ड वापस करना चाहती हैं ताकि सम्मान से जीने की राह में ये अवार्ड उनके ऊपर बोझ ना बन जाए। विनेश ने अपने पत्र के शुरुआत में लिखा कि साक्षी ने कुश्ती छोड़ दी है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। देश के लिए ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ये सब करने को किस लिए मजबूर होना पड़ा है, ये सब सारे देश को पता है। और आप तो देश के मुखिया हैं, तो आप तक भी ये मामला पहुंचा ही होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूं ये बताने के लिए आपको ये पत्र लिख रही हूं। विनेश ने अपने पत्र में ब्रजभूषण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जो शोषण करता है उसने भी अपना दबदबा रहने की मुनादी कर दी है। विनेश ने मोदी से अपील की कि आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट निकालकर उस आदमी के मीडिया में दिए गए बयानों को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। इस पत्र में विनेश ने आगे पूछा कि हम देशद्रोही हैं क्या। विनेश ने कहा कि हमारे मेडलों और अवार्डों को 15 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमें हमारी जान से भी प्यारे हैं। जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे तो सारे देश ने हमें अपना गौरव बताया, और जब अपने न्याय के लिए आवाज उठाई तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। विनेश ने मोदी के नाम अपना पत्र ट्विटर पर साझा किया। इसके बाद तो प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। सबसे ज्यादा मोदी और उनकी नीयत की जमकर आलोचना हो रही है कि जब ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे थे तब आप इन्हें बुलाकर तस्वीरें खिंचा रहे थे, तब आपके पास समय था। लेकिन जब इन खिलाड़ियों को आपकी जरूरत पड़ी तो आपने मौन व्रत रख लिया है। आज जब खिलाड़ी उन्हें मिला सम्मान लौटा रहे हैं तो मोदी तो छोड़िए, उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री भी उनसे मिलने नहीं जा रहा। कोई नहीं है जो कह रहा हो कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। पीएम के नाम 2 खुले पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन पीएम ने खिलाड़ियों से मिलना तो दूर, उनके लिए ट्वीट तक नहीं किया कि जिस हालत में पहलवान हैं उससे वो आहत हैं। लगभग 1 साल से खिलाड़ी यौन शोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। महिला पहलवान सड़कों पर रहने को मजबूर हुई, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तक उनसे मिलने नहीं पहुंची। जो स्मृति ईरानी अपनी बेटी पर बीफ के पकवान बेचने के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालती हैं, वो देश की बेटियों पर अपने साथी सांसद की गंदी निगाहों के आरोपों पर ढीठ की तरह चुप्पी साध जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
कन्याकुमारी से लगभग 3000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जिन्होंने ये मुद्दा खड़ा कर दिया था कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर नहीं गए, वो ईरानी जी कुछ किलोमीटर दूर जंतर मंतर तक नहीं जा पाई। और भाजपा दावा करती है नारी वंदन, महिला सम्मान का। 1 साल से मदद और न्याय की गुहार लगाने के बाद भी पहलवानों की सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर उन्होंने उस सम्मान को लौटाने का ऐलान किया जो सरकार ने उन्हें दिया था। कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में गोल्ड पदक जीतने वाली विनेश ने लिखा कि अब मैं पुरस्कार लेती विनेश की उस छवि से छुटकारा पाना चाहती हूं, क्योंकि वो सपना था और अब जो हमारे साथ हो रहा है वो हकीकत है। पत्र की एक एक लाइन बता रही है कि देश की आन बान और शान महिला खिलाड़ी मोदी सरकार के हाथों ठगा महसूस कर रही हैं। लेकिन सरकार को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ा होता तो साक्षी मलिक के संन्यास लेने के ऐलान से ही पड़ता। न बजरंग पूनिया पद्मश्री लौटाते, न विनेश फोगाट खेल रत्न। लेकिन अब यह मुद्दा राजनीतिक हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ से फजीहत होने के बाद बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने ब्रजभूषण के गुर्गे को ठिकाने तो लगा दिया, लेकिन इससे बात खत्म नहीं हुई। ऊपर से राहुल गांधी विनेश के पत्र लिखने के अगले ही दिन हरियाणा पहुंच गए, खिलाड़ियों के साथ समय बिताया, उनकी तकलीफें सुनी और उनकी न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया। भाजपा को यह बात निश्चित तौर पर बहुत चुभी होगी, क्योंकि एक तरफ महिला पहलवानों का मुद्दा भाजपा और मोदी की धज्जी उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करके न्याय यात्रा के लिए एक और मुद्दा उठा लिया है। अब जरा सोच कर देखिए कि पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने वाले पहलवानों ने राहुल की न्याय यात्रा में दौड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा, खासकर तब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए तीर कमान निकलने लगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं इसको जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा।